नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी हम लोग एक टू बैक सीरीज में चल रहे हैं, ठीक ना। तो इसी सीरीज में आज हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज यानी ट्राइंगल। क्या पढ़ना है? ट्राइंगल पढ़ना है। मेरे भाई देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए, वन डे एग्जाम ले लीजिए, या आप क्लास 7, 8, 9, 10 में भी अगर ट्राइंगल से एंगल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ आती होगी तो आज के बाद आपसे बचने वाला नहीं है। आज के बाद से ट्रायंगल का जो एंगल निकालने वाली हो गई बात, वो इसके आज बादशाह हो जाएगा। क्या क्या करेंगे पहले समझते हैं। देखिए, हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। हम पहले आपको बेसिक बात बताएंगे, डिफिनेशन सही, तब जाके क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, आपको भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, तो आज आप लोगों को इस ट्रायंगल के सीरीज में जो आपने यहाँ पे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं त्रिभुज के लिए, ठीक ना। त्रिभुज जो मेरे भाई पढ़ेंगे, सबसे पहले तो त्रिभुज का सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फिगर, यही है त्रिभुज। क्या है? यही हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज कैसे है समझिए। त्रिभुज का डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन क्या है? तो मेरे भाई, ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज फिगर है, एक बंद आकृति है। तो बंद आकृति क्या होती है? तो बंद आकृति और खुली आकृति, आकृति दो टाइप का होती है। और नाम वाला आकृति नहीं सोचिएगा, यार ट्रायंगल इसका मैथ वाला है। तो आकृति दो प्रकार की होती है, एक खुली आकृति, बंद आकृति। दोनों में डिफिनेशन समझते हैं, अंतर समझते हैं। हमने ये देखो एक फिगर बनाया और एक यहां पर हमने ये फिगर बनाया। दोनों फिगर में समझिए, ये देखिए एक तरफ से क्या है, ये एक तरफ से खुला हुआ है, लेकिन ये कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो ये खुली आकृति हो गई, और ये कौन सी आकृति हो गई? ये हो गया हमारा बंद आकृति। बात आ गया समझ में? एक खुली आकृति, दूसरा बंद आकृति हो गया। तो ये ट्रायंगल हमारा एक बंद आकृति है। कैसी आकृति? क्लोज फिगर है, जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। किसी से बना है? तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड, क्योंकि रेखा लाइन नहीं लिख सकते ना। लाइन की जो लेंथ होती है, रेखा की जो लंबाई होती है, वो इंडलेस होती है, अनंत होती है, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो उस लाइन के टुकड़े को यहां दिखाते हैं, इसलिए लाइन सेगमेंट हमने लिखा है। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन क्या हो गया कि ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। एक जो त्रिभुज है, एक बंद आकृति है जो तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है। बात आ गया समझ में? इसकी जब बात करें, जो ट्रायंगल की बात करें, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, और उस पार्ट्स के बारे में जब बात करेंगे तो इसका देखिए पार्ट का बात करते हैं तो क्या क्या होता है, ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है। मेरे भाई देखो, ये इस ट्रायंगल की क्या होगी? ये इस ट्रायंगल की साइड हो गया। क्या हो गया? इस ट्रायंगल की यहां पर साइड हो गया। जैसे हम बात करेंगे यहां से, ये जो आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। क्या मोटा होगा? क्या यहां से है, दिखाई नहीं रहा। ठीक, ये जो यहां से हम लिए, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा क्या है? एक साइड हो गया। हमारा दूसरा साइड कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा साइड यहां से हमारा ये हो जाएगा, तीसरा साइड हमारा ये हो जाएगा। यानी टोटल जो साइड होते हैं एक ट्रायंगल में कितने होते हैं? तो तीन साइड होते हैं, देख सकते हैं। साइड 1, साइड 2, साइड 3 हो गया। तो एक ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड इन अ ट्रायंगल इज 3। एक त्रिभुज में जो भुजाओं की संख्या वो कितनी है? तो 3 संख्या है। बात आ गया समझ में? लेकिन जब दो साइड आपस में जिस बिंदु में, जिस पॉइंट पे आपस में मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। जैसे आप यहां पर अगर देखेंगे, यहां पर जब आप देखेंगे तो क्या है कि देखिए, यहां पर एक लाइन आपस में इस पॉइंट पे मिला, तो ये पॉइंट क्या होगा? इसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। एक यहां पर मिलेगा और दूसरा कहां मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है। तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स। हिंदी में इसको कहते हैं शीर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं शीर्ष। साइड को हिंदी में कहते हैं भुजा। खाने वाला भुजा नहीं, भुजा मतलब बाजू। ठीक है, और जब दो भुजा आपस में जहां मिलती है, यहाँ पे कुछ तो ये दूरी है, ठीक ना, और इसी दूरी को हम लोग कहते हैं एंगल।
ये जो दूरी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये जो दूरी इसी को एंगल कहते हैं। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। बात समझ में आ गई। हिंदी में बोले तो 3 भुजा होती है, 3 कोण होती है और 3 शीर्ष होते हैं। बात आ गया समझ में। ये इसकी क्या हो गया, पार्ट्स हो गया। जब नेक्स्ट बात करेंगे तो जो ट्रायंगल का जो टाइप्स होता है, दो तरीकों से बांटा गया है इसको। एक कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर बांटा गया। 2 आधार पर बांटा गया। कौन कौन? एक कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर, यानी कि बाई एंगल और बाई साइड। पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर जो बांटा गया है। तो ये कौन कौन सी है? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड समझते हैं। तो साइड के हिसाब से ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया है, जो आप देख सकते हैं। पहला ये है, ठीक ना। पहला यहां पर कौन है? ये पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा है। बारी बारी से समझते हैं। जब आप एक समझ जाएंगे तो सारा का सारा समझना बहुत आसान हो जाएगा। पहला का नाम दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या दिया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम से आप समझिए, इक्वल आ रहा है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम से समझिएगा। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इक्वल, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? उस कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड। कितना इक्वल साइड? 3 बराबर भुजाओं से क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। बात आ गया समझ में। वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर उसे कौन सा कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। नाम से पता करिए, सम मतलब समान, द्वि मतलब दू, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु कहेंगे। इंग्लिश में देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है कि यहाँ पर हैज 2 इक्वल साइड। कितने इक्वल साइड? 2 इक्वल साइड हो उसे आप लोग क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे देखिए ये साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तीसरा से हमको कोई मतलब नहीं है। ये तीसरा जो है इस दोनों से ज्यादा हो चाहे कम हो। जैसे समझिए इक्विलैटरल में क्या होगा? अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात जब करें तो अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो इसका दूसरा एक और साइड 2 सेंटीमीटर का होगा, तीसरा 1 हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो, 2 नहीं होगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलैटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब कहेगा कि भाई एक बात बताओ, पहला में जो तीनों का तीनों एंगल बराबर था उसको हमने बोला को तीनों का तीनों साइड बराबर, उसे हमने बोला क्या सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन जब तीनों का तीनों बराबर नहीं है, जब 2 बराबर है तो आइसोसेलेस बोलते हैं। और जब तीनों का तीनों आपस में बराबर हो तो हम क्या कहेंगे? तब उसको हम लोग कहते हैं कौन सा? तब उसको बोलते हैं हम लोग, वो है एस्केलेट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? एस्केलेट ट्रायंगल। जब बात करें एस्केलेट ट्रायंगल का, ठीक है, तो एस्केलेट ट्रायंगल में तीनों का तीनों साइड जो होता है वो क्या होता है? वो अलग अलग होता है। जैसे इसमें देखिए ये हमारा क्या कौन सा ट्रायंगल है? ये एस्केलेट ट्रायंगल है, ठीक ना। तो एस्केलेट ट्रायंगल में समझिएगा कि अगर ये होगा इसका एक साइड, अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, यानी तीनों का तीनों क्या होगा? तीनों का तीनों साइड अलग अलग होगा, कोई साइड आपस में बराबर नहीं होगा। उसे हम लोग कहते हैं एस्केलेट ट्रायंगल। हिंदी में इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, यानी सब भुजा इसका क्या हो? विषम हो। सब क्या हो? सब भुजा इसका विषम हो, उसे हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। बात आ गया समझ में? जिसका तीनों का तीनों भुजा अलग हो। नेक्स्ट हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल के हिसाब से जो बांटा गया है इसमें भी 3 तरीके से बांटा गया है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। जिस तरीके से हम लोग क्या करें कि भुजा के आधार पर बेसिस ऑफ साइड के हिसाब से
ट्रायंगल का 3 साइड है, उसी तरीके से हम लोग को बेसिस ऑफ एंगल भी 3 साइड होते हैं। कौन कौन समझिए। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मेरे भाई एक बात बताना, हम छोटे छोटे बच्चे को क्यूट बोलते हैं ना, यू आर सो क्यूट, तो समझिए यानी कि छोटे वाले को हम लोग बताइए 80 साल के एज में जो होंगे उनको बोलेंगे कि आप क्यूट लग रहा है, लाठी ले लेंगे, मार लाठी से सीधा कर देंगे, थुर देंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ठीक ना, जो क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला रहेगा उसको, यानी कि हम यहाँ पे एक बाउंड्री बनाते हैं। आप जब प्रोटेक्टर देखोगे, जैसे हम प्रोटेक्टर की बात करें, ठीक ना, हमारे पास तो जादू है, हम तुरंत यहां से प्रोटेक्टर ले लेंगे। देखिए ये यहाँ पे तो व्हाइट है, दिख नहीं रहा है, रुक जाइए, पेजे को साइड करते हैं थोड़ा सा, तब होगा। हटो, हाँ। हटो ना। देखिए ये हमारा प्रोटेक्टर, क्या है प्रोटेक्टर। जब इस प्रोटेक्टर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि एक 90 डिग्री है, पूरा 0 से लेकर के चलता चलता कहां तक गया है, 0 से 180 तक, इधर भी 0 से 180 तक गया है। हम बताए थे जब नापना सिखाए थे मेजरमेंट में, वहां बताए थे कि प्रोटेक्टर को कब इधर से 0 लेंगे, कब उधर से 0 लेंगे, ठीक ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको देखिएगा कि एंगल को, जब एंगल लाइन एंड एंगल पर आए तो उसमें सारा चीजें बताए, ठीक ना। स्केल भी बताए थे कि स्केल को कहां से देखा जाए। उसके बाद काफी बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों को जो मिलता है इसका यूज क्या है, इसका, ठीक ना। तो हर चीज का यूज है, एक और आता है, तो इसका यूज क्या है, तो सबका यूज हम बताए थे, ठीक ना। उसमें आप लोग देखिएगा, तो इसमें देखिए जैसे लाइन इधर रहेगा तो इधर से 0 से गिनेंगे, और लाइन इधर रहेगा तो इधर से 0 से गिनेंगे, और डिटेल में वहां बताया, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो 90 क्या बोले कि 90 इसका सेंटर था, क्या था, इसमें देखिए 180 तक है, यानी कि 0 इधर से इधर, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ना, इसको हम मान लेते हैं कि 90 बीच है। तो 90 से छोटा वाला को हम लोग क्या कहते हैं, 90 से छोटा वाला को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, 90 से छोटा वाला को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक ना। 90 से छोटा एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे, और एक्यूट एंगल किसे कहेंगे, तो वैसा ट्रायंगल जिसका एंगल जो हो, जिसका कोण हो 90 डिग्री से कम हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोण, सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे इस कोण की बात करें तो मान लीजिए 50 डिग्री होगा, इस कोण का बात करें तो मान लीजिए 60 डिग्री होगा, और ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसमें तीनों का तीनों को देख रहे हो, 90 से क्या है, कम है कि ज्यादा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 90 से कम है, इसलिए कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा चीज होगा कि सर 90 से अगर ज्यादा होगा तो, अरे मेरे भाई 90 से ज्यादा होने के लिए पहले तो 90 से कम वाला बता दिए, तो 90 होगा तब ना। तो जैसे ही उसका एक कोण, कम से कम एक कोण 90 डिग्री हुआ, समझना कि 90 से तीनों का तीनों कोण कम हो तो कौन एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक कोण 90 पहुंचा, तो एक कोण जैसे 90 पहुंचा, सीधा सा बात राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि राइट एंगल का क्या डिफरेंशियल होता है कि एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसे कौन सा कोण कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, समबाहु, समबाहु समकोण बोलते हैं। और ट्रायंगल का बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक ना। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे चलता है, सारा ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस पर में सारा एक अकेला ही त्रिभुज संभाल ले, कंट्रोल किए हुए। तो है बहुत आसान, लेकिन हम लोग जानबूझ के हार्ड बना लेते हैं। जैसे समझिए जब हम बच्चे थे तो अभी आपको लिखने बोलेगा तो कहेगा पकड़ेंगे ऐसे, मेरा इंग्लिश सॉरी राइटिंग थोड़ा टाइट है, ठीक है, लेकिन हमको हल्का लगता है कि ना। लेकिन सोचिए जब आप 3 साल के थे, ये सीखने के लिए कितना फट्टा देह पर टूटा होगा क्या। इसी तरीके से देखने में आसान है, लेकिन जब सीख जाते तो हल्का ही रहता है। तो जैसे ही एक ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री पहुंचा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि आगे आपको बताएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, योग होता है 180 डिग्री होता है। ये अकेले 90 डिग्री है, तो एगो कोण आगे अकेले 90 डिग्री हो जाएगा, तो कोण थोड़े ना बनेगा, दुइये को मिलकर 180 पूरा लेगा। इसलिए एक कोण अगर 90 डिग्री का हो रहा है
तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज है। अब बात करते हैं 90 से ज्यादा होगा तब, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक ना, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में इसको कहते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। बात आ गया समझ में? जिसका एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 से ज्यादा। जैसे ये कोण मान लीजिए 90 से ज्यादा 120 डिग्री का होगा, तो हम सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा? 90 से जैसे ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया? अगला जो हमारा पेज है समझिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिया गया है, और वो फैक्ट क्या है समझिए। फैक्ट क्या है कि वैसा कोण, इसमें जैसे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक कोण है, ये हमारा दूसरा है, और ये हमारा तीसरा है। तीनों कोणों को किसी भी त्रिभुज में जब तीनों कोणों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा? तीनों कोणों को आपस में जब मिलाइएगा तो 180 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री? 180 डिग्री बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे जब अपना भी एक किसी भी पेज को ना, एक जैसे पेज होता है इस टाइप का, ठीक ना, तो इस तरीके का मान लीजिए कोण बनाए, एगो काट लेना, और उसको ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण जो आपको काट करके एक साथ रखिएगा तो देखिएगा 180 डिग्री इस तरीके से आपको बन जाएगा, ठीक ना। और जब आप क्लास 9 में जाइएगा तो सबसे पहला जो ट्रायंगल में आप पढ़िएगा वो वही पढ़िएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको प्रूव करना पड़ेगा जो 180 ही क्यों होता है। बात आ गया समझ में? तीनों का कितना होना चाहिए? 180 क्यों होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण जो 180 होगा, आप किसी भी तरीके से त्रिभुज को ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद जब आप देखिएगा तो 180 से ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा। बात आ गया समझ में? 1-2 क्वेश्चन इसमें करते हैं, और बाकी आप लोगों को होमवर्क रहेगा कि आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा आप धुरंधर बन जाइएगा इसमें, ठीक ना। अभी धुरंधर का बहुत बोलबाला चल रहा है, आप लोग भी धुरंधर बनिएगा। बस 2-3 क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आया कि ट्रायंगल हैज टू एंगल 50 और 60 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। हिंदी में आपको बता देते हैं कि वैसा एक त्रिभुज है जिसका 2 कोण, एक 50 डिग्री और एक 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण निकलना है। मेरे भाई सीधी सी बात है, ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक ट्रायंगल यहां से हम ड्रॉ कर लेते हैं। जब ट्रायंगल यहां पे हमने ड्रॉ किया, इस तरीके का ट्रायंगल है, ठीक ना। इसमें देखिए सीधी सी बात है, एक कोण हमारा दिया है कि एक सर 50 डिग्री दिया गया है, दूसरा 60 डिग्री दिया गया है, तो तीसरा कोण हमको निकालना है। मेरे भाई अभी आपको बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक ना। यानी सम ऑफ ऑल एंगल कितना हो जाएगा? बोलिए, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री? बोलिए 180 डिग्री। यानी तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। यानी 50 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़ x जब तीनों करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये दोनों साथ में जुट जाएगा तो 110 डिग्री होगा, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब एक बात बताइए, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है। बिहार बोर्ड वाले समझो जो हिंदी मीडियम से हो, उसको क्या बता देंगे? कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, और वेरिएबल का मतलब होता है चर। चर उसे बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, जिसका वैल्यू वेरी होते रहता है उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो अब दोनों कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? 180 डिग्री माइनस ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 110 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और यही हमारा क्या आ जाएगा? यही हमारा इसका तीसरा जो होगा, तीसरा कोण आ जाएगा 70 डिग्री। बात आ गया। मौसम चेंजिंग अभी बहुत खतरनाक है, सबको लगा हुआ खांसी सर्दी। इसी तरीके से ये तीसरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू एंगल ऑफ एंगल है इक्वल टू कितना?
जो देखिए 2 एंगल इसमें बराबर है, तीसरा 40 डिग्री दिया गया। मेरे भाई एक बात बताओ, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो पहला कोण दूसरा कोण बराबर है, यानी कि अगर कोण 1 जो होगा वो अगर x होगा तो कोण 2 भी हमारा कितना होगा? वो भी x होगा। और तीनों को कोण 3 हमारा कितना है? कोण 3 हमारा दिया गया है 40 डिग्री, यानी सीधी सी बात है कि तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? यानी कोण एक एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? एंगल 1 कितना दिया गया है? एंगल 1 x प्लस तीसरा हमारा कितना है? 40 डिग्री है। सो मेरे भाई बराबर में 180 हो जाएगा। अब देखो रे चला, यहाँ पर एगो x जुटेगा तो कितना होगा? 2x प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। फिर वही बात आ गई, ये आ गया वेरिएबल, वो दोनों कांस्टेंट है तो एक साइड दोनों को कर देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, और जब इस कटेगा तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। सो हमारा कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। हमारा कोण 2 भी कितना होगा? 70, और कोण तीसरा तो हमको पते हैं कि 40 डिग्री होगा। दैट्स आंसर। कितना आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, एक बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए आप लोगों के लिए काफी क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक ना, लेकिन एक भला और बता देते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक ना, ये क्वेश्चन जब देखिएगा तो 2 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो वाला बता देते हैं। 2 कोणों का रेशियो दिया गया और तीसरा कोण दिया गया, यानी कि कोण कितना? कोण 1 रेशियो कोण 2 हमारा दिया गया है, कितना है? 2:3। तो इसका मतलब 2 3 का मल्टीपल है, इसलिए हम लोग इसको, और कोण 3 कितना है? कोण 3 है 60 डिग्री। तो हम इस रेशियो पे काम कर लेते हैं, x के रूप में ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 3 नहीं है, या 2 रेशियो का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमेशा रहता है कि 2 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये 6 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये 30 होगा, किसी न किसी के मल्टीपल के रूप में रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसको x का भी मल्टीपल ले लेते हैं, और 3x प्लस ये हमारा 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5x प्लस 60 डिग्री। आपको पहले तुरंत क्वेश्चन बताया, उसी पे आ गया कि 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। सो द 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 30 बाई, और सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे कितना आ जाएगा? 5x प्लस 60 डिग्री, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक ना। यानी कि जब x से इसको काटेंगे तो कितना टाइम में कट जाएगा? 5 2 10, और ये आ जाएगा 4 2 20, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24। सो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 48 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सॉरी, आंसर ही हमसे लिखा देता है। ये आ जाएगा 24 यानी 48 डिग्री, और 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 4 3 12, और इधर आ जाएगा 7। इतना आ जाएगा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, ये वाला देखिए। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा समझिए। इस तरीके से क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हमारा तीनों का तीनों देखिए, तीनों का तीनों यहाँ पे कोण दिया गया है, तीनों का तीनों यहाँ पे एंगल दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो मेरे भाई पहला कोण कितना है? x प्लस 10 डिग्री, ठीक ना, और इधर प्लस हो जाएगा 2x डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए x प्लस 10 प्लस
2x प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका बात खत्म, ये जुट जाएगा 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 180 बाई 4। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 टाइम्स में ये कट जाएगा। सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम सबका जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा पहला क्या है? हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया x प्लस 10 डिग्री, यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 45 प्लस 10, यानी कि 45 में जब हम 10 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 55 डिग्री। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कितना? 2x। कितना है? 2x, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x कितना आ जाएगा? 2 इंटू 45 डिग्री, ठीक ना। और जब 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना डिग्री? ये आ जाएगा 90 डिग्री। तीसरा हमारा है, तीसरा पॉइंट हमारा दिया है x माइनस 10 डिग्री, यानी कि जब x माइनस 10 करेंगे तो 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर कितना जाएगा? 45 में से 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 35 डिग्री, ठीक ना। तो हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करके मेरे किसी भी सोशल साइट, आइडियल मास्टर क्लास, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, चाहे कहीं भी यूट्यूब हो, कमेंट करिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उसमें से आप लीजिए और हमको भेजिएगा, ठीक ना। आपको देखेंगे, अगर आप सही करिएगा तो हम इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो आप यहाँ तक देखे होंगे तो इसका मतलब सिंपल सी बात, आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा। अकेले अकेले सीखना नहीं है, दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अब ऐसे कर लेते हैं।